चलिए आज की कहानी की शुरुआत भूतिया होली की कहानी से करते हैं। रंगों का त्योहार होली, जहां चारों तरफ हंसी खुशी, मिठाइयाँ और गुलाल उड़ते हैं। लेकिन इस गांव की होली कुछ अलग थी। हर साल जब पूरा गांव जश्न मनाता, तब एक पुरानी वीरान हवेली में कुछ अजीब घटित होता था। कहते हैं होली की रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी खिलखिलाती हंसी, तो कभी दर्द भरी चीखें। गांव के लोग डरते थे। उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। आइए जानते हैं इस भूतिया होली की सच्ची कहानी। भूतिया होली गांव में इस बार होली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में पकवान बन रहे थे। बच्चे रंग और पिचकारियां लेकर ऊधम मचा रहे थे। लेकिन गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। कारण था पुरानी हवेली। वो हवेली गांव के बाहर एक वीरान जगह पर थी, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां होली की रात अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो। इस बार गांव के कुछ युवाओं ने ठान लिया कि वो इस डर को खत्म करके रहेंगे। उन्होंने तय किया कि आधी रात को हवेली के पास जाकर देखेंगे कि वहां क्या होता है। आधी रात का खौफनाक मंजर, होली की रात जब पूरा गांव जश्न मना रहा था। वो चारों दोस्त, रवि, मोहित, समीर और अजय, टॉर्च और लकड़ी के डंडे लेकर हवेली की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे पास गए, ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। हवेली के अंदर घुसते ही अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों के दिल जोर से धड़क उठे। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज आई। कौन है वहां? रवि ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवेली की दीवारों पर रंग बिरंगे हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अब भी अभी रंग से खेला हो। तभी एक सफेद साया दिखा। वो चारों डर से जड़ हो गए। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। ब बचाओ! मोहित चिल्लाया और भागने लगा। लेकिन तभी साया हंस पड़ा और बोला, अरे डर क्यों रहे हो? मैं भी तो होली खेल रहा हूं। सच्चाई का खुलासा अचानक हवेली की लाइट जल उठी और सामने गांव के बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने बताया कि ये सब गांव की एक पुरानी परंपरा थी। यह हवेली कभी वीरान नहीं थी, बल्कि यहाँ गांव के पूर्वज रहते थे, जो हर साल होली की रात अपने परिवारों को आशीर्वाद देने आते थे। गांव वालों ने जब ये सुना, तो उनके डर की जगह श्रद्धा ने ले ली। तब से हर साल उस हवेली में होली का बड़ा आयोजन होने लगा और वह जगह डर की नहीं, बल्कि उत्सव की पहचान बन गई। तब से वह हवेली हर साल होली का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। लोग वहां इकट्ठा होते, नाचते गाते और मानते कि उनके पूर्वजों की आत्माएं भी उनके साथ होली मना रही हैं। और इस तरह एक डरावनी कहानी खुशी और परंपरा में बदल गई।